खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, जब जीवन में संघर्ष आता है तो आप खुद को अकेला पाते हो। जहां आप होते हो, आपका कमरा होता है और साथ में आपका मन होता है, जो बेचैन हो रहा होता है। इस समय आपको डर, चिंता, शिकायतें, सब कुछ जीत कर दोबारा फोकस करना पड़ता है। ये वो समय है जहाँ या तो आप निगेटिव बिलीफ सिस्टम से दबकर रास्ता बदल लेते हो या फिर इन्हें त्याग कर नया भविष्य बना लेते हो। इसलिए महान लोगों के जीवन में सफलता से पहले एक बड़ी तकलीफ आती है। ये आखिरी तकलीफ होती है जहाँ महान लोग अपनी पर्सनालिटी या निगेटिव बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह त्याग देते हैं, अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है तो सफलता खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। ऐसा ही एक कठिन समय आया ब्रूस ली के जीवन में। पीठ में चोट लगने के कारण ब्रूस ली का दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पर डाल दिया और कहा कि आप दोबारा कुंग-फू नहीं कर सकते। ये वो समय था जब पिछले 3 साल से ब्रूस ली स्ट्रगल कर रहे थे। सेविंग अकाउंट खाली था, घर में 2 बच्चे थे और कोई आमदनी नहीं थी। ये वो समय था जब ब्रूस ली ने खुद की खोज की। उन्होंने 6 महीने गुमनामी में जमकर मेहनत की। जब वो लौट कर आए तो कुछ ही सालों में सुपरस्टार बन गए। अब आपके पास चुनाव है, या तो पूरे वक्त का इंतजार करो जहां आप चिंतित और परेशान रहो, जहां आपके लिए बदलना मजबूरी बन जाए, या फिर आप अपनी मर्जी से खुद ही अपने संघर्ष और अकेलापन पैदा कर लो। ये चुनाव आपको करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है और इसके लिए गायब होना जरूरी है। क्योंकि पुरानी सोच छोड़ने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है और पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। मतलब गायब होना भागना नहीं है, ये कमिटमेंट है कि जब तक मैं हर डाउट को यकीन में नहीं बदल लेता, जब तक डिसिप्लिन को अपना स्वभाव नहीं बना लेता, तब तक मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा। इस वीडियो में हम गायब होने के सिद्धांत और स्टेप्स को ब्रूस ली के एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टेप 1, ट्रांसफॉर्मेशन का गोल चुनो। फिल्म स्टार बनने से 4 साल पहले ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा जिसका नाम था माई डेफिनेट चीफ गेम एम। मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा। उसके बदले मैं अपनी सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दूंगा और एक्टर होने के नाते अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी पसंद से रहूंगा, आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाले हो? आप आखिर कैसा जीवन चाहते हो? कैसे इंसान बनना चाहते हो? ये आपको एकदम साफ होना चाहिए, नहीं तो आप कभी विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी तुम दिल से बनना चाहते हो, जो भी तुम्हारा गोल है, उसे दीवार पर लगाओ, हर दिन देखो। ब्रूस ली की तरह खुद को लेटर लिखो, हर दिन विजन को महसूस करो। पर याद रखना, तुम्हारा गोल कोई और जान न पाए। स्टेप नंबर 2, हाइड गोल्स। अपने लक्ष्य को छुपाओ। आप अगले 6 महीने में क्या करने वाले हो, आपकी एस्पिरेशन कितनी बड़ी है, ये किसी को मत बताओ। जो करना है उसे आज से शुरू करो। होता ये है, अधिकतर सब लोगों के अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हावी होता है। इसलिए जब भी आप लोगों से लक्ष्य की बात करते हो तो उनके मन में पहले नेगेटिव विचार ही आते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो तुम कैसे करोगे? तुम भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक 28 साल का अजीब सी आवाज वाला पतला सा चाइनीज युवक अगले 4 साल में हॉलीवुड का ही नहीं बल्कि 20वीं सदी का इंटरनेशनल सुपरस्टार बन जाएगा। उसी तरह लोग अक्सर मुंह से कुछ न बोले, लेकिन आपके गोल सुनकर उनकी बॉडी तत्काल रिएक्ट करती है और ये बॉडी लैंग्वेज आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं नहीं कर सकता। देखो, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है। आपके अंदर कुछ करने की जो चिंगारी जागी थी वो वहीं के वहीं ठंडी पड़ जाती है। इसलिए चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों न हो, जब तक वो आपके जैसा
ड्रिवन और दीवाना नहीं है, उसे भी अपने गोल्स के बारे में मत बताओ। स्टेप 3, एफर्ट्स और प्रोग्रेस छुपाओ। जब हम थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर लेते हैं और लोग तारीफ कर देते हैं, तब कुछ दिनों बाद हम पाते हैं कि हमारी प्रोग्रेस धीमी पड़ चुकी है, क्योंकि हमारे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में बैठा पुराना बिलीफ सिस्टम बोलता है कि भाई हमने बहुत तकलीफ झेल ली, अब ज़रूरत नहीं है, वापस आराम करते हैं। अगले 2 दिनों में आपकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए गोल्स के जैसे ही अपनी मेहनत और प्रोग्रेस छुपाओ। सुबह की जॉगिंग भी पड़ोसी से छिपकर जाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य 10 लोगों के बीच तारीफ पाना नहीं, बल्कि अपने अंदर से सारे डर मिटाना है। सक्सेस के लिए मन को प्रोग्राम करना है, इसलिए इंटेंसिटी बनाए रखो, सारे अच्छे काम छुपकर करो। स्टेप नंबर 4, दूसरों के कंधे मत ढूंढो, डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ। जब लोग परेशान होते हैं तो गंभीरता से सोचने की जगह, जिम्मेदारी लेने की जगह फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जिस एनर्जी को दिशा दी जा सकती थी उसे वेस्ट कर देते हैं। जब आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर अकेले काम करते हो, तब कठिनाई आएगी, रोना भी आएगा। खुद को स्थिर रखने के लिए और इस समय से सीखने के लिए जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, वॉक पर जाओ, पर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ जरूर विकसित करो कि कोई कठिनाई आपको विचलित न कर सके। ब्रूस ली कहते हैं, सफलता उन लम्हों में बनती है जब तुम टूट जाते हो, जब दुनिया कहती है अब ये खत्म हो चुका है और तुम जवाब में कहते हो नहीं, अभी मेरा सफर बाकी है। इसलिए आसान जीवन की उम्मीद मत करो, बल्कि कठिनाई सहन करने की शक्ति प्राप्त करो। एक जुनून, एक लक्ष्य जीने के लिए डिसअपियर होने। स्टेप 5, एक लक्ष्य पाने के लिए डिसअपियर हो जाओ और उसको अगला स्टेप है उसको पाने का, डिसाइड करो। मुश्किल कुछ नहीं, तुम्हारे विचार मायने रखते हैं। स्टेप 5, आज से पहले किसी ने कहा तुम कर सकते हो या तुम नहीं कर सकते, अब ये दोनों बातें मायने नहीं रखती। आज से पहले के मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड भी मायने नहीं रखते। जो मायने रखता है वह यह है कि तुम अभी अपने बारे में क्या सोचते हो। ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे बिस्तर पर लेटा दिया गया और 3 महीने बिल्कुल न हिलने की हिदायत दी गई और उसके बाद भी रिकवरी करने की कोई उम्मीद नहीं थी। कि मुझे फ्लो स्टेट में जाना है, मैं सांसों पर बार बार ध्यान लाता रहूंगा, तो ऐसा करने से आपके काम करने की क्वालिटी और अनुभव की गहराई बदल जाती है। इसलिए हर सांस को डेडिकेट करो, जो भी करो उसे बेहतरीन तरीके से करो। मन को पता चल जाए कि आज से कुछ आधा अधूरा नहीं होगा। बेड रेस्ट के बाद ब्रूस ली के जीवन में एक मकसद था, मुझे दोबारा उठकर खड़ा होना है, मुझे अपने परिवार के लिए फिर से लड़ना है। वे पूरी तरह ठीक होने के बाद 2-2 घंटे स्ट्रेचिंग करते, 6 किलोमीटर उल्टा दौड़ने चले जाते। आखिर में रीअपेयर। स्टेप 8, कीप गोइंग। ब्रूस ली कहते हैं, यहाँ न मैं न तुम दूसरों की अपेक्षाओं को जीने के लिए आए हैं। अगर तुम खुद पर यकीन करते हो, पूरी तरह समर्पित होकर कर्म करते हो, तो तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप सच में गायब हुए मन को प्रोग्राम किया तो आपको दूसरों की राय की परवाह नहीं होगी, क्योंकि अब आप भीड़ में चलने की मानसिकता छोड़ चुके हो। जब ब्रूस ली वापस आए तो उनसे ज्यादा उनकी मौजूदगी बोल रही थी। यही ताकत होती है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, एक लक्ष्य पर जान झोंकने की। इसलिए गायब हो जाओ। 8 हफ्तों में नई आइडेंटिटी बनाओ, सबकॉन्शियस को नए भविष्य के लिए प्रोग्राम करो। समरी में पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का गोल चुनो। स्टेप 2, हाइड गोल्स, अपने लक्ष्य छुपाओ। स्टेप 3, एफर्ट्स और प्रोग्रेस छुपाओ। स्टेप 4, दूसरों के कंधे मत ढूंढो, डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ, इतनी ताकत विकसित करो कि कठिनाई आपको विचलित न कर पाए। इसलिए जर्नलिंग और मेडिटेशन करो। स्टेप 5, डिसाइड करो, मुश्किल नहीं, तुम्हारे विचार मायने रखते हैं। स्टेप 6, री एजुकेट एंड रीप्रोग्राम,
सेल्फ आइडेंटिटी और बर्निंग डिजाइन पैदा करने के लिए सुबह शाम अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करो। स्टेप 7, आर पार का खेल खेलो, हर काम के प्रति इंटेंशनल बनो, जी तोड़ मेहनत करो। स्टेप 8, रीअपेयर, कीप गोइंग। बर्निंग डिजाइन पैदा करने के लिए और सेल्फ आइडेंटिटी बदलने के लिए आप वीडियो देख सकते हो। मैं इसी तरह बेहतरीन वीडियो लाते रहूंगी।